नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस खास शो में, जहां शुरुआत हम करने जा रहे हैं कमोडिटी आउटलुक से। तो मार्केट लाइव थोड़ी देर में, उससे पहले शुरू करते हैं कमोडिटी आउटलुक। हमारे साथ में खास मेहमान है अजय केडिया जी, केडिया एडवाइजरी से। देश का बड़ा नाम है, बाजार को, कमोडिटी के बाजार को खासकर बहुत अच्छे समझते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो पे। और आज आप ट्रैवल कर रहे हैं, हमें पता चला, लेकिन फिर भी आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत धन्यवाद सर। आज हम किस कमोडिटी पे बात करने जा रहे हैं और क्यों? देखिए, आज की जो कमोडिटी एग्री में कॉटन है। जनरली हम देखते हैं कॉटन डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर भी काफी स्टॉक्स भी रिफ्लेक्ट करते हैं, बट जिस ढंग से अगर हम प्राइसिंग की बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट मूव लेता हुआ दिखाई दिया है। पिछले एक साल के अंदर अगर हम बात करें कॉटन के, तो आप देखिए प्राइसेस स्लोली एंड स्टेडीली, मतलब किसी का ध्यान नहीं गया इस ओर पे। अगर पिछले एक साल में देखें तो 50% का जंप हमने कॉटन के भाव में आते हुए देखा। इनफैक्ट जनवरी से अभी तक देखें तो 29% का जंप हमने कॉटन के प्राइसेस में अभी तक आते हुए देख चुके हैं। मेन अगर मैं फंडामेंटल पॉइंटर्स की बात करता हूं, तो पॉइंटर्स के अंदर देखिए, सबसे पहले थे एस्टीमेट। गवर्नमेंट के जो एस्टीमेट बने थे वो आ रहा था करीबन 370 लाख बेल्स का, जबकि अभी तक 240 बेल के आसपास का अराइवल हुआ है, और ये काफी बड़ा गैप है, जिसकी वजह से हमने ये 50% का रैली अभी तक बनते हुए देखा है। नो डाउट आनंद फान में, नो डाउट पिछले हफ्ते एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, जहां पे इंपोर्ट ड्यूटी को स्क्रैप किया गया है। आप एक चीज समझिए कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन है, और सब पूरी दुनिया को उम्मीद है कि इंडिया कॉटन सप्लाई कर पाएगा। बट अब हो क्या रहा है, इंडिया इज डिमांडिंग कॉटन, जिसकी वजह से हमने पिछले हफ्ते के अंदर ही एक बड़ा रैली बनते हुए देखा। तो पहला कारण है अराइवल्स में, अगर हम देखें तो पिछले साल के मुकाबले अराइवल में सिवियर ड्रॉप आता हुआ दिखाई दिया। आप इसी से पता कर सकते हैं, जो 370 की क्रॉप हम देख रहे हैं, और एस्टीमेट गवर्नमेंट के 335 आ रहे हैं, जबकि फिजिकल ट्रेडर से जिससे हमने बात की है, वो बताया है कि 280-90 से ज्यादा का अराइवल्स नहीं रहेगा। वहीं इंटरनेशनल में भी हम देख रहे हैं, टेक्सास के अंदर ड्रॉट कंडीशन की वजह से अगले साल की भी क्रॉप कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगी। साथ में क्रूड और कॉटन का भी काफी अच्छा कोरिलेशन है। क्रूड के अंदर जिस ढंग से तेजी बनते हुए देखी है, इसकी वजह से मैन मेड फाइबर, मतलब पॉलिस्टर, इनकी तेजी की वजह से भी कॉटन के भाव को सपोर्ट मिला है। पैंडेमिक के बाद हमने देखा एकाएक शादी ब्याह, कॉन्फ्रेंसेस, ये जो चालू हुए हैं, तो डिमांड जो है यार्न मार्केट में वो काफी टाइट होते हुए दिखाई दी है। तो एक तरफ हम सप्लाई डिस्टर्बेंस देख रहे हैं, और दूसरी तरफ डिमांड कंटिन्यू देख रहे हैं, जिसकी वजह से अगर हमारी बैलेंस शीट की अगर हम बात करते हैं, तो ये बैलेंस शीट में काफी टाइट पोजीशन बनते हुए दिखाई दी है। क्योंकि एक तरफ प्रोडक्शन लॉसेस, अगर हम देखें पिछले साल, तो वेदर कंडीशन काफी डिस्टर्बिंग था। पिंक बॉल वॉर्म हमने नॉर्थ साइड में देखा। यील्ड में वेंकैया नायडू जी का पिछले हफ्ते एक मीट था, जहां पे उन्होंने बताया कि इंडिया 35वें स्थान पे है यील्ड में, जहां ब्राजील, अर्जेंटीना, यूएस, यहाँ पे 1100 किलो के आसपास का प्रोडक्शन होता है ग्लोबल मार्केट में, वहीं इंडिया में करीबन 435 किलो के आसपास ही है। मतलब काफी वास्ट डिफरेंस है। तो ये सबको देखते हुए ये रैली बनी है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि टेक्निकली भी अगर हम देखें, क्योंकि फंडामेंटल तो आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है कि सप्लाई डिस्टर्बेंस बना हुआ है, बैलेंस शीट टाइट है, अराइवल्स काफी नेग्लेक्ट हो चुके हैं, डिमांड बनी हुई है। अगर हम टेक्निकल चार्ट्स की अगर हम बात करते हैं, तो आप ये टेक्निकल चार्ट्स के अंदर देख सकते हैं कि प्राइजेस पिछले 2012 के बाद एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था। हमारे यहाँ पे 17,000 के ऊपर प्राइसेस बिल्कुल जा नहीं पा रहे थे, और आप देख सकते हैं पिछले साल एक अच्छा खासा ब्रेकआउट बना, और उसके बाद मार्केट ने एक जबरदस्त जंप लाता हुआ दिखाई दिया। ऐसा एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें, तो वॉल्यूम जो आप राइट साइड कॉर्नर में देख पा रहे हैं, तो वॉल्यूम काफी अच्छे सपोर्टिव है। इचिमिको क्लाउड ग्रीन जोन में है, जो बताता है कि प्राइसेस के अंदर कंटिन्यू सपोर्ट बनेगा। एज ऑफ नाउ नो डाउट सोइंग सीजन चालू होने वाला है, मॉनसून सामने है हमारे, उसको देखते हुए हो सकता है प्राइसेस में थोड़ा बहुत पुल बैक आ जाए, बट डिमांड और शॉर्टेजेस को देखते हुए हमें लगता है 48,000 से 50,000 तक का लेवल इमीडिएट में। और अगर 6-8 महीने की बात करें, तो प्राइसेस 60 से 65,000 के लेवल भी छू सकता है, क्योंकि फंडामेंटल करेंटली काफी स्ट्रांग है। तो टेक्निकली और फंडामेंटली काफी स्ट्रांग काउंटर रहेगा। इसकी वजह से काफी स्टॉक्स जैसे रेमंड है, अंबिका कॉटन, सेंचुरी टेक्सटाइल, जो भी कॉटन रिलेटेड स्टॉक्स है, इन पे भी आपको नजर रखना चाहिए। तो टाइमिंग मुझे लगता है 48 से 58,000 के टारगेट्स के लिए एम6 पे कॉटन लिया जा सकता है, और कॉटन स्टॉक्स के ऊपर भी आप ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आप अराइवल्स का पैटर्न देखेंगे कि पिछले 10 सालों में अराइवल्स का पैटर्न जो रहता है हार्वेस्टिंग के टाइम पे, तो ज्यादा करके हम देखते हैं कि प्राइसेस के अंदर गिरावट रहती है, क्योंकि अराइवल्स बढ़ते हैं। बट इस बार अगर आप देखेंगे, तो मार्च मंथ के अंदर ही
अराइवल में जो रेड डॉट दिखाई दे रहा है, ये हमें बताता है कि सीवियर ड्रॉप हो गया है अराइवल्स में, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जबरदस्त तेजी है। तो फंडामेंटल, टेक्निकल दोनों ही कॉटन के फेवर में है, चाहे हम कमोडिटी में निवेश करके चले या कमोडिटी के स्टॉक्स पे निवेश करके चले, तो यहाँ पे मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी केडिया जी ने बताई हमको कि इसमें दिखाई देती है। सर एक चीज और इसमें जानना चाहता हूँ कि फिर पीएलआई स्कीम का सरकार ने अभी हाल में अनाउंसमेंट किया था, उसका क्या कुछ असर या उसका भी कुछ फर्क देखने को मिल सकता है कॉटन के ऊपर? बिल्कुल, गवर्नमेंट ने काफी इंसेंटिव्स दिए हैं। सबसे पहले तो रिसेंटली जो इंपोर्ट ड्यूटीज पे, क्योंकि जितने भी स्पिनर्स है, मिलर्स है, ये पोजीशन काफी खाली हो चुकी थी, उनको बेनिफिट मिलेगा। पीएलआई स्कीम से भी ऑलरेडी हमने देखा पिछले 1 साल से छोटी यूनिट्स को बेनिफिट मिला है। इवन एक्सपोर्ट्स की बात करें तो एग्री कमोडिटी के अंदर, एक्सपोर्ट्स के अंदर हम लोग देखते हैं कि 480 बिलियन के आसपास का हमने एक्सपोर्ट बनते हुए देखा था। ओवरऑल हमें लगता है कि एक्सपोर्ट्स को भी बेनिफिट मिला, तो गवर्नमेंट भी काफी एफर्ट्स ले रहे हैं और हमने उसका बेनिफिट कंपनीज को भी लेते हुए देखा। तो इसका बेनिफिट आएगा और ये कह रहे हैं कमोडिटी पे ये आउटलुक है अजय केडिया जी का। अजय केडिया जी देश की सबसे तेजी से बढ़ती हुई और एक बड़ी कमोडिटी पे काम करने वाली कंपनी है, और जो कि बहुत पैनी नजर रखते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं कमोडिटीज को और उसमें से निकाल करके लाते हैं कमोडिटीज पे आउटलुक हर हफ्ते हमारे साथ 2 बार, मंडे और फ्राइडे। बहुत शुक्रिया अजय सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए, ये सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच।